हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अन्विता गर्ग, डायरेक्टर शांति नर्सिंग होम। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, यानी कि आम भाषा में जिसको हम औरतें अक्सर महिलाएं बच्चेदानी के कैंसर के नाम से जानती हैं, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसको बोला जाता है। हम सभी लोग इससे बहुत घबराते हैं और डरते हैं, पर हमको थोड़ा सा संक्षेप में ये जानना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, या हमें कैसे पता चले कि हम इस गंदी बीमारी से जूझ तो नहीं रहे हैं। क्योंकि हम महिलाओं को प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर हमें कुछ ऐसी तकलीफ़ है और हमको इसकी जानकारी नहीं है तो हम डरती हैं उस चीज़ के लिए। आप इस बात को मानकर चलिए कि सर्वाइकल कैंसर जो है, पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में आपको, कि यूट्रस के लोअर मोस्ट पार्ट जो हमारा होता है, जिसको हम लोग बच्चेदानी का मुंह भी बोलते हैं, उसके कैंसर को हम लोग सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इसके अंदर कोई किसी खास तरह का ट्यूमर हो जाना या इसकी कोशिकाओं में चेंजेस हो जाना, इन दोनों सूरतों के अंदर सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अब आप जानिए कि किस उम्र में अक्सर ये हो सकता है। आमतौर पर ये 30 साल की उम्र से ऊपर की महिलाओं में पाया जाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, आप कैसे पहचानेंगी कि आपको सर्वाइकल कैंसर का कोई लक्षण है। ये एक जो लक्षणों की मैं आपको 3 या 4 जानकारी दूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लक्षण ही मानकर बैठ जाएंगी। ये एक खास तरह की सूचना है आपके लिए कि अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम होता है तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगी। अगर नंबर 1 आपको कंटिन्यूटी में नीचे की तरफ आफ्टर इंटरकोर्स पेन रहता है, या फिर अदरवाइज भी आपको लोअर एब्डोमेन पेन बना रहता है, तब उस केस में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगी। सेकेंडली, आपको एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग होती है। मान लीजिए जो साधारण ब्लीडिंग होती है आपको माहवारी में, अगर उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको होने लग जाती है तो भी आप उसको असामान्य मानेंगी और एक बार आप उसको ज़रूर दिखाएंगी डॉक्टर को। या फिर कंटिन्यूटी में आपको नीचे की तरफ का पेन बना रहता है या डिस्चार्ज अक्सर होता रहता है और वो ख़ास तरह से पेनफुल डिस्चार्ज है आपको, और उसके अंदर आपको कभी कभी ब्लीडिंग भी दिखने लग जाती है। कमर का दर्द हमेशा बना रहे और जो माहवारी के समय बढ़ता चला जाए। ये सब कुछ सिंपल लक्षण हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर्वाइकल कैंसर को आप पता कैसे कर सकती है। क्या कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है, जैसे हम आमतौर पर शुगर पता कर लेते हैं अपनी, या हम कोई और टेस्ट करा लेते हैं कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए। तो इसके अंदर आपको ब्लड टेस्ट के ज़रिए नहीं पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। आपको सीधा पैप स्मीयर करवाना है, जो कि आज का सबसे आसान टेस्ट है। किसी भी लैब में बहुत आसानी से किया जा सकता है। किसी भी क्लिनिक पे लेडी डॉक्टर के ज़रिए आप इस टेस्ट को करवा सकती हैं। पैप स्मीयर के अंदर आपके पानी की, गर्भाशय के मुंह के पानी की जांच ले ली जाती है, और उसके अंदर आप ये बात ज़रूर ध्यान कीजिएगा, आप अपनी लैब में भी और अपने डॉक्टर से भी बात कीजिएगा कि इसके अंदर आपको पैप स्मीयर प्लस HPV दोनों चीज़ें ही करवानी है। क्योंकि पैप स्मीयर में अक्सर एबनॉर्मल सेल्स आ जाती हैं, बट वो HPV ग्रसित तो नहीं है, ये देखने के लिए आपको HPV भी ऐड करवाना है उसके अंदर। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का कारण यही कीटाणु है, यही वायरस है, जिसको कि हम ह्यूमन पेपिलोवायरस बोलते हैं, HPV बोलते हैं। तो ये आमतौर पर सभी अच्छी लैब्स के अंदर होता है। आप अपना पैप स्मीयर करवाइए, साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार आप अवश्य करवाइए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्यूरेबल है। आमतौर पर इसको ट्रीटेबल और क्यूरेबल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नहीं फैलता है। तो इसीलिए 3 से 4 बातों का आप ध्यान कीजिए और अपना सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट ज़रूर करवाइए। ये हर किसी लैब के अंदर पैप स्मीयर के नाम से और HPV के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल एक ही टेस्ट है जो आपको आगे की जानकारी देगा। थैंक यू सो मच।